हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम फिर से आए हैं एक सीडीपी का इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के। जी हाँ, सीडीपी के एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ जिसका नाम है इब्राहिम मैस्ले के सिद्धांत के साथ हम फिर से आए हैं। और ये फ्रेंड्स बहुत ही वैल्यूएबल है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इब्राहिम मैस्ले के इस सिद्धांत से। जी हाँ, आइए जान लेते हैं कौन थे इब्राहिम मैस्ले जी। इब्राहिम मैस्ले जी यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, अभिप्रेरणा का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की नीड एक के बाद एक जन्म लेती है। जी हाँ, और जो उनकी बुक थी फ्रेंड्स, उसके बारे में जान लेते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी बुक का नाम था। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। जी हाँ, और उसका टाइटल क्या था दोस्तों? ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। जी हाँ, इब्राहिम मैस्ले ने इस सिद्धांत में अपने 5 सत्र बताए हैं फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में उन्होंने कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। और इसमें नीचे से सत्रों की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं, पहला स्तर है जैविक स्तर, या इसको दैहिक आवश्यकता भी हम कह सकते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड है प्रेम या लगाव या फिर आत्मीयता की आवश्यकता भी इसको हम कह सकते हैं। फोर्थ है सम्मान की आवश्यकता। और फिफ्थ है आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में डिटेल से तो बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि यहीं से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो यही पूछा जाता है कि जो इब्राहिम मैस्ले के सिद्धांत थे उसमें कितने सत्रों का जिक्र किया गया है? उसमें 5 स्तर का जिक्र किया गया है दोस्तों। 5 सत्र का जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं। और जो सत्र है वो नीचे से ऊपर की ओर हैं। वो जो सत्र हैं वो नीचे से ऊपर की ओर हैं, जो उन्होंने त्रिभुज में दर्शाए गए हैं। ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्तों, और ऐसे ही हमें इसको लर्न करना है। जी हाँ, और कौन कौन से सत्र हैं इनका नाम आपको याद करना है। और जो पहले 3 सत्र हैं उनको निम्न स्तर की श्रेणी में रखा गया है, और जो ऊपर के 2 स्तर हैं उनको उच्च स्तर की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं कि हमारे ये स्तर कहते क्या हैं। जो पहला स्तर है, जैसे कि जैविक मांग या दैहिक आवश्यकता, ये जन्मजात होती है, क्योंकि बच्चे को जन्मजात इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। भोजन हो गया, पानी हो गया, नींद हो गया, ये जन्म के टाइम से लेकर लास्ट तक देखो सबको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो जैविक जो मांग है वो जन्मजात होती है। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता फील होती है। वो चाहे सुरक्षा हमारी आर्थिक भी हो सकती है और वो शारीरिक भी हो सकती है। उसके बाद सुरक्षा जब महसूस करना लगता है तो प्रेम या लगाव की अवस्था में आ जाता है। उसे प्रेम चाहिए होता है अपने परिवार से, मित्र से, रिश्तेदारों से, वो प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं। प्रेम के बाद फिर वो सम्मान की मांग करता है दोस्तों, क्योंकि अपनी सम्मान चाहता है वो दूसरों से, एक अपनी पहचान चाहता है, वो अपने सराउंडिंग में अपने आप को दिखाना चाहता है कि सभी उससे लगाव करें, उसकी भी अपनी पहचान हो, एक्सेट्रा। लास्ट है आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकता, यानी कि इसमें चिंतन का थोड़ा सा अभाव हो जाता है और वो खुश मिजाज रहना पसंद करता है, या समाज के लिए कुछ सहानुभूति दिखाने की कोशिश करता है। ये थी फ्रेंड्स इब्राहिम मैस्ले जी की 5 सत्र। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।